जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत सबों का। देखिए हम लोग इस वीडियो में जो है मिसिंग नंबर का कुछ लगभग 32 क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है उसी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और ख़ास करके बिहार में होने वाले, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा बीपीएससी टीआरई 3.0 जो लगता तो है मार्च में हो जाएगा, उसको देने जा रहे हैं, बिहार एसएससी देने जा रहे हैं, एसएससी जीडी देने जा रहे हैं, तो अति महत्वपूर्ण होने वाला है यह जो है आपके लिए। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा पहले जूम आउट कर दिया जाए। देखिए इसमें पहले दो तीन चीज़ को समझ लीजिए। ये जो होता है ना मिसिंग नंबर में, आपको एक तो इस टाइप का मिसिंग नंबर पूछेगा, एक तो मिसिंग नंबर पूछेगा, सीरीज को पकड़ते हुए मिसिंग नंबर निकालिए। दूसरा रॉन्ग वन पूछेगा, रॉन्ग इसमें जो है ना रॉन्ग नंबर दे देता है, रॉन्ग वन फाइंड करना है, मतलब जो सीरीज में गलत है वो निकालना है। इसके बाद जो है अल्फ़ाबेटिकल होता है, अल्फ़ाबेटिकल मतलब वर्ण वाला मिसिंग नंबर देगा, और एक नंबर प्लस अल्फ़ाबेटिकल दोनों मिला रहेगा। तो ये जितना है ना चारों वैरायटी अति महत्वपूर्ण वैरायटी है। एक एक करके देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग मिसिंग नंबर को देखने वाले हैं, अगले वीडियो में रॉन्ग वन लेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा और जूम आउट कर दिया जाए। पहले निर्देश पढ़ लीजिए। 1 से 32 तक लुप्त या अगली संख्या को ज्ञात करना है। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए ये 32 क्वेश्चन सोचने का तरीका देगा आपको। पहला क्वेश्चन कह रहा है ये 1 है, ये 9 है, 25 है, 49 है, डैश है, 121। सबको देख के नहीं लग रहा है ये सब जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये टोटल का टोटल क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब ये 1 का स्क्वायर है। ये कितने का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, 1 3 5 7, तो यहाँ 9 का स्क्वायर और फिर 11 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या होना चाहिए सर, 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ। ये सोचने का जो तरीका है ना ये आपको देता है क्वेश्चन 33। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, 4 8 24 96 और अगला क्या होगा, यही कह रहा है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा हम शॉर्ट कर देते हैं, यहाँ पे बताने में सही रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है 4 8 24 96 और आगे क्या होगा। एक बात देखिए, 4 दूनी 8, जोड़ घटाओ गुना भाग सब सोचिए। 4 दूनी 8, 8 तिया 24 यहाँ दिख रहा है, 24 चौके 96 दिख रहा है सर। तो 96 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 में ये 500 में 20 कम, 96 को 5 से गुना कीजिएगा तो 480 होता है क्या किसी ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर सी में है। किस ऑप्शन के साथ जाइए, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए। एकदम सोचने का तरीका देगा ये टोटल क्वेश्चन आपको। चलिए अगला क्वेश्चन पहले देख लीजिए, जूम आउट कर दिए हैं। देखिए कह रहा है 3 10 22 और 46 का अगला पद क्या होगा। सॉरी ये 4 है, 4 10 22। अगर 4 से यहाँ आए तो +6 गया, यहाँ आए तो प्लस का 12 गया, यहाँ आए तो 24 जुड़ गया। नहीं यहाँ थोड़ा सा ले लेते हैं। देखिए 4 10 22 46, तो आप गौर से देखिए सर, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो प्लस का 6 बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो 12 बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो 24 बढ़ रहा है। तो अगला जो है 6, पहले 6 फिर 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 बढ़ना चाहिए। तो जब 46 में 48 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 94। 46 में 48 जोड़िएगा सर तो आपका जो मिसिंग नंबर मिलेगा अगला वाला वो हो जाएगा 94। किस ऑप्शन के साथ जाइएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ। एकदम ये क्वेश्चंस जो है ना आपको सोचने का तरीका दे देगा। चलिए चौथा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 36 34 30 28 24, कुछ बढ़ रहा है कुछ घट रहा है। इसमें देखिए तो अगर 36 से 34 पे आए 2 घटा, यहाँ कितना घटा, 2 घटा,
यहाँ कितना घटा सर 4 घटा, फिर कितना घटा 2 घटा, फिर कितना घटा 4 घटा। पैटर्न तो पकड़ा गया, बस पैटर्न को ही तो पकड़ना होता है। 2 4 2 4, तो फिर कितना घटना चाहिए 2, तो 24 में से 2 घटाइएगा कितना हो जाएगा 22। किस ऑप्शन के साथ जाइएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये आईवी असिस्टेंट एग्जाम 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और एक चीज़ जानते हैं, ये कंप्लीट प्रैक्टिस का ही चीज़ है। 5वां सवाल कहाँ चला गया? मिसिंग नंबर कभी भी प्रैक्टिस का ही चीज़ है, तो याद रखिएगा आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, तभी आपका बनेगा क्वेश्चन। हाँ, 5वां सवाल ये रहा। देखिए 5वां सवाल कह रहा है आपके स्क्रीन पे 80 10 70 15 60। 80 से 10 कोई रिलेशन ही नहीं मिल रहा है। 80 से 10 आते ही तो एक छोड़ एक चलिए, तो इस बार 80 से 70 आ रहा है सर, 10 घट रहा है। इसमें अगर जा रहे हैं 10 से 15 पे तो +5 हो रहा है। 70 से 60 आ रहे हैं, 10 घट रहा है। 15 से 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 15 5 20। मतलब पहले 10 घटा 5 बढ़ा, 10 घटा 5 बढ़ा, तो 15 5 20। किस ऑप्शन के साथ जाइएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल लीजिए, छठा सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आराम से बनाइए क्वेश्चन को, एसएससी 10+2 में पूछा हुआ है और ये हर एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अगला सवाल कह रहा है आपको कि 5 6 1 बढ़ा, 6 से 9 हो गया। फिर अच्छा एक सीरीज पकड़ा रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है सर। 5 से 6 में 1 बढ़ा, 6 से 9 में 3 बढ़ा, 9 से 14 में 5 बढ़ा, 14 से 21 में कितना बढ़ा सर? 1 मिनट। हाँ तो देखिए यहाँ फिर कितना बढ़ा? 7 बढ़ा। मतलब देखिए 1 3 5 7 सब ऑड नंबर चल रहा है, तो यहाँ कितना बढ़ना चाहिए? 9। तो 21 में 9 जोड़िएगा सर, कितना हो जाएगा? 30। 21 में 9 जोड़िएगा 30। किस ऑप्शन के साथ जाइएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। किस ऑप्शन के साथ जाइए? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 7वां सवाल देखिए। 7वां सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। 7वां सवाल लेते हैं। 7 से सर 10 हुआ, 10 से फिर 8 हो गया, फिर 11 हो गया, ऐसा हो रहा है। तो 7 + 3 कर रहे हैं तो 10 हो रहा है, फिर -2 कर रहे हैं तो 8 हो रहा है, फिर 8 में +3 कर रहे हैं तो 11 हो रहा है, फिर 2 घटा रहे हैं तो 9, फिर 3 जोड़ रहे हैं तो 12, तो फिर 2 घटाएंगे। देखिए मिल गया। पैटर्न पकड़ लेना है, और मिसिंग नंबर में अगर नहीं मिले ना तुरंत पैटर्न छोड़ के आगे बढ़िएगा, दोबारा कभी आइएगा तब पकड़ाएगा। +3 - 2 +3 - 2 +3 - 2, तो अगर यहाँ -2 करते हैं 12 में से तो कितना हो जाएगा? 10। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए। चलिए अगला सवाल लेते हैं आपके स्क्रीन पे। अगला सवाल 8 नंबर का सवाल को देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर का सवाल कह रहा है सर 3 से 9 में आए, 9 से 6 में गए, 6 से 36 हो गया है। ये तो गुना चल रहा है। 3 तिया 9 6 के 36 गुना ही चल रहा है। देखिए क्योंकि गुना पैटर्न पकड़ा गया। 3 तिया 9 फिर 6 के 36, मतलब गुना वाला कोई ना कोई पैटर्न काम करेगा। क्या करेगा वो देखिए। 3 से 9 पे आए तो गुना 3 हुआ, फिर यहाँ -3 हुआ। 6 से 36 पे आए तो गुना 6 हुआ, फिर यहाँ माइनस। जितना गुना कर रहे हैं अगले स्टेप में उतना ही माइनस कर रहे हैं। तो 3 के बाद 6, तो 6 के बाद कितना होना चाहिए? गुना 9। देखिए ना 3 6 तो गुना 9, तो 9 तिया 27, 270 किसी ऑप्शन में है क्या? नहीं, तब नहीं है। तो चूंकि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 गुना कीजिए तो अच्छा जो संख्या है वही गुना का हो रहा है ना। 1 मिनट रुक जाइए। 6 था तो 6 में 6 ये खुद ही गुना हुआ, तो फिर वो खुद घट गया इससे। तो यहाँ 30 गुना 30 करेंगे,
तब ना 3 तिया 900। देखिए वो भी एक सोचने का तरीका था, लेकिन ऑप्शन नहीं मिला, समझ गए हम जो सोचे हैं वो गलत है। तो 30 को 30 से गुना करेंगे तो 900 हो जाएगा। किस ऑप्शन के साथ जाइएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए। किस ऑप्शन के साथ? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए। चलिए 9वां सवाल देखिए, राजस्थान पटवारी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए ये छोटा वाला सवाल जो होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। ये छोटा छोटा वैल्यू जो होता है ये बड़ी खतरनाक होता है। 3 से 3 पे गए, 3 से 6 पे गए, 6 से 18 पे गए, 18 से 72 पे गए। आई गुना तो हो रहा है, जोड़ तो नहीं चल रहा है, क्योंकि 36 18 18 चौके 72। अच्छा 3 एक अंक 3, हाँ गुना ही चलेगा। देखिए 3 से गुना 1 किए 3 हुआ, 3 में गुना 2 किए तो कितना हो गया? सॉरी, यहाँ 3 में 1 गुना किए, 3 में 1 गुना किए तो कितना हो गया? 3। 3 में 2 गुना किए तो 6, 6 में 3 गुना किए 18, 18 में 4 गुना किए 72। तो देखो 1 2 3 4, तो यहाँ कितना होना चाहिए सर? 5। तो 72 पंचे कितना होता है? 360। 72 पंचे 360। किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे सर। अगला सवाल लीजिए, 9 के बाद 10वां सवाल। 10वां सवाल नहीं है? हाँ है। चलिए 10वां सवाल देखिए। अब एकदम PYQ है, किसी न किसी एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, PYQ को उठाए हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। 10वां सवाल देखिए, 325 259 204 160 127 105 है। किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं है। कुछ घट रहा है क्या? क्योंकि किसी का स्क्वायर भी नहीं है। और कुछ सोचिए, 325 में से 259 कितना घटा सर? देखिए घटा करके कितना घटा इसमें? 325 में से अगर 259, 25 उधर घट गया 41, 25 41 कितना होता है? 66। यहाँ क्या घटा? 55। हाँ पकड़ में आ रहा है लग रहा है। यहाँ क्या घटा? 40 4 44, बहुत बढ़िया। यहाँ क्या घटा? 33, 33 ही ना, हाँ 33। यहाँ क्या घटा? 22। देखिए 11 66 55 54 33 22, तो यहाँ क्या घटना चाहिए? 11। तो 11 घटेगा 105 में से तो कितना हो जाएगा? 94। देखिए जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिला बड़ा वाला नंबर में, तो हम घटाना शुरू किए तो हमको एक पैटर्न पकड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, 94 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आइए, 4 दूनी 8 8 1 9 9 तिया 27 27, फिर दो का स्क्वायर, दो का क्यूब, हाँ स्क्वायर क्यूब चल रहा है। यहाँ देखिए ये भी पहले सोचिए कि 4 दूनी 8 9 तिया 27, लेकिन 27 16 में कोई फिर रिलेशन नहीं मिला, स्क्वायर चल रहा है। ये 2 का स्क्वायर है और ये 2 का क्यूब है। ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है। ये 4 का स्क्वायर है ना सर, 4 का वर्ग है ना ये, तो ये 4 का क्यूब है। तो यहाँ होना चाहिए 5 का स्क्वायर, तब ना ये देखिए 5 का क्यूब है, एकदम पकड़ा गया। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। किस ऑप्शन? यहाँ क्या हो जाएगा? 25। क्या हो जाएगा आंसर? 25, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ। किसके साथ? बी के साथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल लीजिए, 12वां सवाल। 12वां सवाल क्या रहा है सर? 15 से 17, 17 से 20 आए, 2 3 3 2, फिर नहीं, एक छोड़ एक भी सोच सकते हैं, अल्टरनेट भी सोच सकते हैं। देखिए पहले हम सोचे कि चलो भाई 15 से 17 पे +2 हो गया, फिर सोचे 17 से 3, यहाँ तक मन खुश हुआ, 2 3 आगे होना चाहिए था 4, कुछ हो नहीं मिला। फिर यहाँ मन हुआ कि अच्छा +2, तो फिर यहाँ क्या मिलना चाहिए? +3, लेकिन +5, फिर +2, तो प्लस तब 7 होना चाहिए इस हिसाब से। ऑप्शन है क्या? 36 नहीं है, 36 36 2 38, 36 38 एक ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी हो सकता है। चलिए एक तरीका और यहाँ दिख रहा है, एक ऑप्शन अभी हम लेके चल रहे हैं, लेकिन एक तरीका और दिख रहा है। अगर हमारा तरीका सही होगा तो दोनों का आंसर वही आना चाहिए। हम सोचे कि
यहाँ +5 हुआ, एक छोड़ एक अल्टरनेट, यहाँ फिर कितना हो गया +5 हो गया, यहाँ सर +7 हो गया, एक छोड़ एक, यहाँ भी +7 हो गया। पहले 5 बढ़ा 5 बढ़ा 7 बढ़ा 7 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ना चाहिए 9, और यहाँ भी कितना बढ़ना चाहिए 9। तो 27 में 9 जोड़ेंगे 36, 29 में 9 जोड़ेंगे 38। देखिए दोनों तरीके से यही आंसर आया। एकदम मिसिंग नंबर कोई तरीका नहीं होता है सर, आपका अपना तरीका हुआ। एट ए टाइम सोच पाए तो बनेगा, नहीं सोच पाए तो नहीं बनने वाला है, 100% इस बात की गारंटी है। अगला सवाल 13वां सवाल। 13वां सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि 4 डैश ए स्क्वायर चल रहा है, सब का सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। देखिए ये 12 का स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर है, ये 30 का स्क्वायर है, ये 1764 होता है, 42 का स्क्वायर होना चाहिए, देख लीजिएगा, हाँ 42 का स्क्वायर है। और यहाँ 2 का स्क्वायर है, 2 12 8 20 20 10 30 30 12, मतलब यहाँ 30 से 12, यहाँ 10, यहाँ 8, तो कुछ में 6 बढ़ा होगा तब 12 हुआ होगा, तो 6 तब ना, 2 में 4 4 में 6 का स्क्वायर कितना होता है सर 36, 6 का स्क्वायर 36। किस ऑप्शन के साथ जाइएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब 2 6 4 बढ़ा, फिर 6 दूनी 12 हुआ, फिर 12 8 8 20 हुआ, 20 10 30 30 12 42, मतलब स्क्वायर तो हो रहा है लेकिन एक सलीके से, एक तरीके से, सर्टेन तरीका से है स्क्वायर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। हाँ चलिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन फ्रेश है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 7 8 18 57 डैश 11 65, 7 8 18 57 डैश 11 65। इसमें थोड़ा सा सोचिए, 7 है 8 है 18 है 57 है डैश 11 65 है, यही ना है। अच्छा 7 से 1 बढ़ा ना, फिर 8 से 10 बढ़ गया, 10 से यहाँ तो 39 बढ़ गया, नहीं प्लस में तो आप नहीं जा सकते हैं सर। एक काम कर सकते हैं, अगर इसमें गुना 1 जोड़ 1 कर दे, इसमें गुना 2 जोड़ 2 कर दे, इसमें गुना 3 जोड़ 3 कर दे। देखिए 7 दूनी 7 1 अंक 7 1 8 सॉरी 8 दूनी 16, 2 गुना करके 2 जोड़ दिए तो 8 दूनी 16 2 18, फिर 18 में 3 गुना करके क्या किए 3 जोड़ दिए तो 18 3 54 3 57, तो अब होना चाहिए गुना 4 जोड़ 4, तो 57 चौका कितना होता है 228, 4 232, तो यहाँ होना चाहिए 232। अब फिर देखिए गुना 5 प्लस 5, ठीक है, तो 232 किस ऑप्शन में है सर, 14 नंबर का ऑप्शन नंबर बी में है 232। 14 नंबर का ऑप्शन नंबर बी में है 232। सोचने का तरीका एकदम डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। अब 15 नंबर का यूपीएससी सीसैट में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 7 डैश 21 31 43 आए। यहाँ 21 से 31 देखिए 10 बढ़ा है, यहाँ से यहाँ 12 बढ़ा है, मतलब यहाँ से यहाँ 8 बढ़ा होगा और यहाँ से यहाँ 6, तो 7 6 13 और 13 8 21, हाँ 13 हो जाएगा, फटाक से पकड़ा गया। एकदम सोचने का तरीका, ऐसा नहीं है कि आप रट करके, रीजनिंग में खास करके इस टॉपिक को कतई नहीं, रीजनिंग में 2-3 टॉपिक है जिसमें याद रखना पड़ता है फॉर्मूला, बाकी सर कुछ नहीं याद रहने वाला है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, थोड़ा सा अगला ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए 4 196 16 डैश, सब तो स्क्वायर ही नंबर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, तो यहाँ होना चाहिए 2 4, 4 के बाद या तो 8 का स्क्वायर ऑप्शन में है, नहीं तो 2 4 6 का स्क्वायर, 6 देखिए एक एक घट रहा है, ये 14 का स्क्वायर, फिर यहाँ 13 का स्क्वायर, यहाँ 12 का स्क्वायर है, और यहाँ 8 2 फिर 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 6 के बाद 8 का स्क्वायर, ठीक है, छछा के कितना हो जाएगा 36।
स्क्वायर नंबर दिखा, स्क्वायर सोचेंगे। 6 के 36, किस ऑप्शन में जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। 17वां सवाल लीजिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 17 नंबर, जितना ही छोटका सवाल है नहीं, ज़्यादा खतरनाक होता है, याद रखिएगा। 1 4 2 3। अच्छा, इसमें जो है स्क्वायर तो नहीं मिला क्योंकि सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो एक छोड़ एक चलिए ना। 1 से 2 आए, 2 से फिर 2 ही रहते हैं। एक छोड़ एक कहाँ आ रहा है? 1 से 2, 1 से 2 फिर 2। यहाँ देखिए 4 से 3, 3 से इस हिसाब से 2 होना चाहिए। एक में एक ऐड हुआ प्लस 0 हो गया, या इसमें देखिए 1 से 3 जोड़े फिर 2 घटाए, फिर 1 जोड़े फिर 1 घटाए। नहीं, यही ठीक है। अल्टरनेट सोचिए, 4 से 3 और 3 से फिर 1 घटाए 2, यही होगा। 4 से 3, 3 से 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा आपका। अगला 18 नंबर का सवाल लीजिए। 18वां सवाल कह रहा है 5 8 16 19 38। परफेक्ट स्क्वायर नहीं सर, कुछ जुट रहा है। हाँ, जोड़ के देखा जा सकता है, जोड़ के देखा जा सकता है। क्या देखा जा सकता है? तो देखिए 5 से 8 पे गए तो 3 जुटा, 8 से 8 में गए, 8 से 16, फिर कितना हो गया? 3 जुटा, फिर कितना जुट गया यहाँ? तो 38 गए तो लगभग कितना? 19 जुट गया। फिर यहाँ कितना जुट गया? प्लस का 3। फिर यहाँ कितना जुड़ना चाहिए? एक तो 3 3 ही जुड़ रहा है, 3 3 3। यहाँ जुड़ रहा है 8, 8 दूनी 16 जुटा, 16 प्लस 3 हो गया 19 जुटा। तो फिर 19 दूनी 38, 3 41 जोड़ दें। हाँ, 38 3 41, ठीक है, जोड़ सकते हैं। देखिए इसमें तो 3 3 ही जुट रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ एक छोड़ एक में 3 3। इसमें इस पैटर्न को पकड़िए, 8 से 19 में गए तो कितना हुआ? 8 गुना 2 प्लस 3, यानी जितना था उसमें गुना 2 और प्लस 3 किए तो 19 हुआ। तो 19 में भी क्या कीजिए? गुना क्या कीजिए? 2 और प्लस 3 कर दीजिए। तो 19 दूनी 38, 3 41, 41 जोड़ना चाहिए। तो बताइए सर कि 41 में 41 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 82। 41 में 41 जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए, 82। सोचने का तरीका, मिसिंग नंबर कभी भी आपको सोचने का तरीका से ही आ सकता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस से आइए। 78 155 309 डैश। 78 से 155 हो गया, 78 दूनी कितना होता है? हाँ, पकड़ा गया। क्योंकि बड़ा बड़ा जैसे ही अंतर दिखा तो देखिए 78 से 155 गए तो गुना 2 माइनस 1 किए होंगे। 78 दूना 156 माइनस 1 155। 155 में गुना 2 किए 310 और घटाओ 1 किए तो 309। फिर इसमें गुना 2 करेंगे और घटाओ 1 तो 300 दूनी 618 में से 1 घटाइएगा। 309 दूनी 618 में से 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 617। यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। यहाँ कितना हो जाएगा? 617। और आगे भी देख लीजिए, फॉलो हो रहा है। 617 दूनी 1234 घटा 1, बिल्कुल फॉलो हो रहा है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। 20वां सवाल लीजिए, आपके स्क्रीन पे है। 826 480 आई तो घटते आ रहा है, लग रहा है। 826 में से कुछ घटाए तो इतना हुआ। कितना घटाए? 826 में से 480 हो गया। तो ये देखिए ना, 0 हो गया, कितना घटा होगा? तो 800 0 12 में से 8 गया 4, सॉरी यहाँ 6 4 और 3 346। मतलब इस दोनों का अंतर यहाँ दिख रहा है, एकदम ठीक है। इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाए तो ये। अब इसमें से 134 घटा देते हैं, एकदम ठीक है। इसमें से डायरेक्ट इसको घटा दीजिए तो एक 346 में से 134 गया तो 212 इस दोनों का अंतर 212। ऑप्शन नंबर
सी के साथ जाइए। किस ऑप्शन के साथ जाइएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ। 21वां सवाल लीजिए। छोटका सवाल ज़्यादा खतरनाक होता है। 2 से दूना, हाँ एक साइड चल रहा है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यहाँ गुना 2 चल रहा है सर, गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, एक पैटर्न मिल गया। इसमें देखिए 6 से 9 प्लस का 3 गया, 9 से 13 प्लस का 4 गया, 13 से 18 प्लस का 5 गया, 18 में प्लस का 6 जोड़िए तो 18 6 24। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हर एक किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 24, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए। ए डी ज़्यादा मिल रहा है। चलिए 22वां सवाल। 32 सवाल लेंगे, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। 22वां सवाल 534 543 आए, 534 500, ये छोटका छोटका अंतराल है ना, कुछ जुट रहा है। जैसे ही छोटा छोटा वैल्यू देखिए ना सर, सोचने का तरीका डेवलप कीजिए, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, जुट रहा है। तो 534 में कितना जुटा? तो 6 3 9 जुटा सर, 9 अगर जोड़ दिए तो 543 हो गया। फिर 543 में कितना जोड़े? तो 16 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 559। 559 में कितना जोड़ दिए? जो 84 हो गया, तो 25 प्लस का 25। फिर 25 में कितना जोड़ दिए? 584 में तो 36, 36 जोड़ दिए तो सर हो गया 620। अब गौर से देखिए, जोड़ने वाला नंबर 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, तो 3 4 5 6, तो यहाँ जुड़ना चाहिए प्लस 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? यहाँ 7 का स्क्वायर जुड़ेगा ना, 7 का स्क्वायर मतलब 7 7 49, 49 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 669। 49 में जोड़िएगा तो 669। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अगर बिहार सक्षमता परीक्षा देने जा रहा है ना, तो इस वीडियो को अंत तक आप देखिए और निश्चित सीख के जाइएगा। जो आज तक नहीं देखे हैं मिसिंग नंबर, वो भी सीख जाइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए 98 से 2 प्लस का 4 हुआ, फिर यहाँ पे प्लस का 9 हुआ। छोटा छोटा अंतराल में देखेंगे तो एकदम पकड़ा जाएगा। 4 मतलब सर 2 का स्क्वायर होता है, 9 मतलब 3 का स्क्वायर होता है, 16 मतलब 4 का स्क्वायर। तो यहाँ कितना होना चाहिए? 2 3 4 5 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 जोड़िएगा इसमें तो 252। CGL का पूछा, बिहार SSC 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 252 कहाँ चला गया? 252। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए सर। बिहार SSC के लिए भी ये सीरीज अति महत्वपूर्ण होने वाला है, याद रखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। टोटल क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए आप। 1 से 6, 6 से 11, कुछ तो बढ़ ही रहा है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं दिख रहा। 1 से 6 गए प्लस 5 गुना 1, यहाँ से यहाँ आए गुना 1 प्लस 5 गुना 1 प्लस 5 गुना 1, तो यहाँ 16 हो जाना चाहिए। अब फिर 16 में प्लस का 5 कीजिएगा 21 हो जाएगा। मतलब 16 और 21 है किसी ऑप्शन में? क्या बात है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल पकड़ा गया एकदम। थोड़ा सा और धैर्य रखिए, 32 क्वेश्चन करने वाले हैं। 25वां सवाल ले लेते हैं पहले। देखिए 25वां सवाल में क्या कह रहा है? 6 6 10 11 14 16 18। SSC CPO का पूछा हुआ क्वेश्चन है, उड़ाइए दज्जिए। 6 से 6 गए, नहीं ऐसा करते हैं ना, इसमें अल्टरनेट आते हैं। 6 से 10 आए प्लस 4, यहाँ 6 से 11 आए प्लस 5, 10 से 4 यहाँ बढ़ा, 11 में प्लस 5 16 हुआ, 14 4 18 हुआ, तो 16 5 21 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए। चलिए 25 हो गया। 26वां सवाल, बस 7 सवाल और लेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए। 26वां सवाल लेते हैं। देखिए SSC CGL 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, उड़ाइए धज्जिए इस क्वेश्चन को। मैथ रीजनिंग में ऐसा सब्जेक्ट होता है 100% मार्क्स लिया जाता है, और हमने जब भी एग्ज़ाम दिया मैथ रीजनिंग में 90% 80% मार्क्स उठाया। तो आप भी उठाइए। इसमें से 1 से 0 आए, 0 से 3 आए,
एक घट गया, 3 जुट गया, एक घट गया, 3 जुट गया, एक यहाँ तो फिर एक जुट जाता है। नहीं, एक छोड़ एक जाइए तो 1 से 3 में आए +2 हुआ, 0 से 2 में गए +2, यहाँ +4 हुआ +2 हुआ, फिर 5 से +2 7 होना चाहिए, और फिर 6 से, हाँ पकड़ा गया, ये पैटर्न ठीक है। 1 मिनट क्लियर कर देते हैं। देखिए 1 से 3 पे गए तो +2 हुआ, 0 से 2 पे गए तो +2 हुआ, 3 से 5 पे गए तो सर +2 हुआ, और 2 से 6 पे आए तो +4 हुआ। तो 5 में +2 जोड़िएगा तो 7 होगा, और 6 में इस बार प्लस का कितना जुट गया 6, मतलब ये 2 4, ये देखिए ये एक पैटर्न बढ़ रहा है 2 2 से, और दूसरा सीरीज बढ़ रहा है 6 6 से, तो हो गया 12। अब देखिए फिर 7 में 2 जोड़े हैं तो 9 हुआ है, और 12 में 8 जोड़े हैं तो 20 हुआ है, मतलब ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाइएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए। 27वां सवाल लीजिए। चलिए 27वां भी सीजीएल, लगातार सीजीएल में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। 27वां देखिए, 1 से 2 पे आए 1 बढ़ा, फिर 0 बढ़ा, ना ना ना, 1 से 2 पे, 2 से 4 पे, एक एक छोड़ के चलिए, तो 1 से 2 में 1 बढ़ रहा है, 2 दूनी 4 हो रहा है, यहाँ गुना चल रहा है। फिर 2 से 3 पे आए तो +2 हुआ, फिर 4 दूनी 8 हो गया है, तो 3 से ये, अच्छा इसमें फिर कितना बढ़ गया, +4 बढ़ गया, और यहाँ तो फिर तब जो है 8 दूनी 16 होना चाहिए था। नहीं 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 नहीं, ये पैटर्न गलत हो गया सर, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। 1 से 4 जाइए तो 1 से 4 में 3 बढ़ रहा है, और 3 से, यहाँ देखिए 1 से 4 आए तो +3 बढ़ा, 2 से 3 गए तो +1 बढ़ा, यहाँ पे +6 बढ़ा, फिर 4 से 7 में जाइए तो +3 बढ़ा, 8 से 10 में 2, 3 से +7 बढ़ा। नहीं, ये भी पैटर्न, 1 मिनट रुक जाइए, एक छोड़ एक ही चलिए, यहाँ चलिए 1 बढ़ा, यहाँ 2 बढ़ा, ये 2 गुना ही हो गया, ये 2 बढ़ा ही, चलिए फिर यहाँ 1 बढ़ा, फिर 4 से 8 में गए तो 4 बढ़ा, फिर यहाँ अगर हम 8 से 10 में गए तो 2 बढ़ा, नीचे तो 1 1 बढ़ रहा था ना, 2 2 कैसे बढ़ गया, 2 से 1 में 3 बढ़ गया, 3 से 7 में 1 दूनी 2। देख लीजिए, यही होता है कभी कभी जो पैटर्न होता है ना, अगर वो एक बार में पैटर्न नहीं आए तो थोड़ी सी समस्या हो जाती है। एक बार आप भी सोचिए, तब तक हम 28 नंबर क्वेश्चन डील करते हैं। देखिए यहाँ से अगर 1 से 2 पे आ रहे हैं ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा इसमें, हमको भी रफ करना पड़ा। फिर यहाँ अगर 2 से 4 में, कभी कभी देखिए नहीं होता है, रीजनिंग आप रट के नहीं जा सकते, हम बोले ना, हम लोग सिर्फ आता है क्वेश्चन, दिमाग पे प्रेशर पुट करते हैं, सोचते हैं। तो आप भी सोचिए, फिर यहाँ से यहाँ आए तो सर +1 हुआ, यहाँ से यहाँ आए तो +4 हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आए तो अगला वाला में भी +4 हुआ, यहाँ +2 हो गया, तो यहाँ अगला वाले में फिर क्या होना चाहिए +4, तो 7 में 4 जोड़िएगा तो 11। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए। किसी ऑप्शन के साथ? हालांकि ये सीजीएल पूछा है, खतरनाक सही में सवाल है, लेकिन ठीक है, 11 का ये 27 का 11 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं, 28 नंबर सवाल को देखिए। 28 में कह रहा है 8 से 15 पे जाइए, 15 से 36 पे जाइए, और उसके बाद फिर आगे जाइए तो क्या होता है 28 नंबर में। तो बताइए क्या हो जाएगा 28 में। 28 में यहाँ पहले अंतर पकड़िए, 8 से 15 पे गए तो +7 हुआ,
फिर यहाँ 21 हो गया, फिर यहाँ 36 से 99 पे गए तो कितना हो रहा है बताइए, तो 36 से 63 हो गया। फिर इससे यहाँ गए तो 99 इसमें से घटाइए, 88 घटाए तो 200 और 11 घटाए तो कितना हो गया 189, 189, 63 तिया, हाँ देखिए तो 7 तिया 21, 21 तिया 63, 63 तिया 189, तो 189 तिया कर दीजिए तो 9 तिया 27, 18 तिया 54, 2 56, 567 इसमें जोड़ना चाहिए। तो 567 जब इसमें जुड़िएगा ना, जुड़ेगा 288 में 567 तो कितना हो जाएगा 8 7 15 का 5, 8 6 14 1 15 और 5 2 7 1 8, 855 है क्या कोई ऑप्शन? हाँ बिल्कुल है। अगर मिसिंग नंबर में ऑप्शन मिल जाता है ना तो लगता है हाँ सही जा रहे हैं, तो 855 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 29 नंबर का सवाल देखिए, कह रहा है 0 से 7, 7 से 26, 26 से 63। ए सर 0 से अगर 7 पे आए तो कितना बढ़ा, प्लस का 7, 7 से 26 पे आए तो 19 बढ़ा, और 26 से 63 पे आ गए तो 26 दूनी 52, 11, 26 11 37 बढ़ा। तो कुछ पकड़ में आ रहा है क्या? 7 से 19 पे गए तो 12 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ गया 18, तो 12 6 18, 18 6 24, 24 जोड़िए तो इसमें तो कितना हो जाएगा 61, 61 को जोड़िए तो 63 में कुछ आ रहा है क्या? हाँ 61 63 कितना हो गया 124, बिल्कुल सही पैटर्न पकड़ा गया। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए। चलिए 30वां सवाल लीजिए। 30 31 32, मात्र 3 सवाल और। 2 से 12 पे, 12 से 36, 36 से 80, 80 से 150 यह सब कांस्टेबल में पूछा हुआ सवाल है। अगर 2 से 12 पे गए तो कितना बढ़ रहा है सर? 2 से 12 पे 10 बढ़ा, 12 से 36 पे गए तो 24 बढ़ गया, 36 से अगर 80 पे गए तो 44 बढ़ गया, 80 से 150 पे गए तो 70 बढ़ गया, बढ़ गया ना 70। यहाँ देखिए तो ये कितना बढ़ा 14, ये कितना बढ़ा 20, ये कितना बढ़ा 20 6 26, तो 26 6 कितना बढ़ना चाहिए 32। अगर 32 बढ़ाइएगा इसमें तो कितना हो जाएगा 102, और 102 150 में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 252। है क्या कोई ऑप्शन? हाँ है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए। कुछ ज़्यादा जब पैटर्न नहीं पकड़ा है तो जोड़ करके आपको चेक करना है। बिहार एसएससी सीजीएल 2014 का क्वेश्चन है 7 से 25 पे, 25 से 61 पे। तो देखिए 7 से 25 पे आए तो कितना बढ़ा 18 बढ़ा, 25 से 31 पे गए 36 बढ़ा, 121 पे गए तो कितना बढ़ गया 60। अब कितना बढ़ेगा 18 से 36 पे आए तो 18 बढ़ गया, यहाँ 24 बढ़ गया, तो यहाँ 30 बढ़ना चाहिए तो 90, 90 जोड़िए 121 में तो कितना हो जाएगा 90 जोड़िएगा तो 211। किस ऑप्शन के साथ जाइएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। किस ऑप्शन के साथ जाइएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। चलिए 32वां और आखिरी सवाल आपके लिए। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन अच्छा है मिसिंग नंबर थोड़ा प्रैक्टिस का चीज़ है, सभी लोग प्रैक्टिस कीजिए। 1 से 3 पे आए कितना जुटा? नहीं, ऐसे कीजिए 1 से गुना 1 जोड़ 2, 3 से गुना 3 जोड़ 2, 3 तिया 9 2 11, 11 से फिर गुना 1 गुना 3 गुना 5 नहीं गुना 4, ये नहीं हुआ। 1 से 3 में आए तो गुना 2 जोड़ 1, इसमें आए तो गुना 3 जोड़ 2, यहाँ से यहाँ आए तो गुना 4, 11 चौके 44 जोड़ 3, यहाँ हो जाएगा गुना 5 जोड़ 4, तो 47 पंचा कितना हो जाता है 47 पंचा 235 प्लस 4 239, 239 है ऑप्शन? बिल्कुल है ऑप्शन सर, ए नंबर में ही है। तो ये 32 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है मिसिंग नंबर के लिए। कुछ क्वेश्चन टाइम भी लेता है, अगर कभी मिसिंग नंबर में बहुत टाइम लगे तो क्या करना है आपको,
उस समय छोड़ करके आगे बढ़ना है। तो एक टाइप का मिसिंग नंबर लिए हम लोग रॉन्ग वन अगले दिन फाइंड करेंगे, फिर अल्फ़ाबेटिकल प्लस नंबर का कॉम्बो, ये एक क्लास और लेंगे, इस पर सब वैरायटी हो जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें सपोर्ट दीजिए ताकि हम लोग भी आगे बढ़ सके। मिलते हैं दोबारा, बहुत बहुत धन्यवाद।